नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम। साथियों, आजकल नगर पालिका महम वासियों के लिए ही एक जी का जंजाल बनी हुई है। इतनी भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है इन अधिकारियों ने कि ये मान के चलना कि आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाने के लिए इन अधिकारियों के चक्कर काटते हैं और ये अधिकारी मिलते भी नहीं है। हफ्ते में 1 या 2 दिन आते हैं और ये भी नहीं पता चलता कौन से दिन आएंगे, अपनी मर्जी से किस टाइम आएंगे, किस टाइम नहीं आएंगे, कब जाएंगे, पता भी नहीं चलता आम जनता को। ना ही वहां पे कोई नोटिस बोर्ड कि भी अमुक दिन फलाना बिल्डिंग इंस्पेक्टर या सेक्रेटरी आकर के आप लोगों के बीच में बैठेगा। कोई नोटिस बोर्ड नहीं वहां पर, नथिंग। नोटिस बोर्ड के नाम के ऊपर ही वहां पे एक दीवार के ऊपर चिप्पी लगा देते हैं, लो जी ये हमारा नोट। अब प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी क्या है कि अगर जब हमारी बिल्डिंग हमारे नाम से है और जब गवर्नमेंट ने सर्वे करवाया, हरियाणा गवर्नमेंट ने सर्वे कराया, तो उस सर्वे के अकॉर्डिंगली उन्होंने गलत सर्वे करके वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम करके नगर पालिका के अधिकारियों को दे दी। उन्होंने हैंड ओवर कर दिया और उन्होंने टेक ओवर कर लिया बगैर ये जाने इन अधिकारियों ने कि भी क्या ये सर्वे सही भी हुआ है या नहीं हुआ है। ले लिया जी, किसी से नहीं पूछा कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, कोई जरूरत नहीं। अब जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के इनके पास गए और इनसे ठीक करवाने के लिए कहा तो कहते जी हम तो इसको ठीक ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? कहते जी कि एसओपी में नहीं है। अब हमें एसओपी नहीं पता जी क्या था, तो उनसे फिर हमने पूछा तो एसओपी का ये डॉक्यूमेंट है, ये इसकी फुल फॉर्म है एसओपी की। जरा मैं चश्मा लगा लेता हूं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि एनी वन ऑफ द बिलो डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ ओनरशिप। मतलब ये जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, इसके अंदर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाए, हम उसको ओनरशिप प्रूफ मान लेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मगर हमारे अधिकारी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहते हैं ना जमाबंदी भी चाहिए, इंतकाल भी चाहिए। ये रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री 29 साल पहले की है। 29 साल पहले किसी तहसीलदार साहब ने इसको हमें मालिक बनाया है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ असेसमेंट। क्या वो तहसीलदार साहब गलत थे? तब क्यों नहीं मांगा गया कि भाई इसका जमाबंदी और इंतकाल दो? तब क्यों हमें अधिकार दिया गया कि भाई आप इसके मालिक हो? या तो तभी तहसीलदार साहब को बोलना चाहिए था और चलो ठीक है उन्होंने पास कर दिया। फिर आप लोगों ने उसकी आईडी क्रिएट करके क्यों दी? आप बोल देते कि भाई हम तो नहीं करते इसको, तब आप लोगों ने आईडी क्रिएट कर दी। और जब आईडी क्रिएट कर दी और हम रेगुलर आप लोगों को इस चीज का टैक्स पे करते आ रहे हैं, कब से? 29 साल से रेगुलर आपको हम टैक्स पे करते आ रहे हैं। अचानक आप लोग सर्वे करते हैं अपनी मनमर्जी से और लगभग इस मार्केट में 17 दुकानें होते हुए भी आप लोगों ने एक बंदे को, और ये भी पता नहीं कौन बंदा कहां का, उसको वहां का मालिक बना दिया और आईडी भी क्रिएट कर दी। क्या तरीका था ये? और जब हम आपको बता रहे कि हमारी प्रॉब्लम ये, आप इसको ठीक कर दो, तो आप इसको ठीक ही नहीं कर रहे। उल्टा हमें ज्ञान और देने लग जाते हो आप लोग। सरकार ने कहा है कि हम नहीं कर सकते और उल्टा रूड बिहेवियर, बड़ा गंदा व्यवहार करते हैं ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर और ये हमारे सेक्रेटरी साहब महम के जो एग्जिस्टिंग में जो बैठे हैं वहां पर। पता क्या बोलते हैं? कर दिए तो मेरी कंप्लेंट जीत करेगा, हम किसी तक को नहीं डर दे। ये है इनकी वर्डिंग। अभी मैं तो ये जानना चाहता हूं सरकार से, ये हमारे ऊपर अधिकारी बिठाए हैं या हमारे खसम बना दिए ये बिन ब्याए? क्या करें हम इनका? या हमें सिर्फ टैक्स देने के लिए आप लोगों ने बिठा रखा है? हमारी प्रॉब्लम कौन सोल्व करेगा? हु विल डिसॉल्व आवर प्रॉब्लम्स? किसके पास जाना हमें? सरकार के पास? अरे सरकार ने इन नुमाइंदों को बिठा रखा है, जब यही प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते तो कौन करेगा? हमने इन बिल्डिंग के अगेंस्ट हमने लिमिट बनवा रखी है। किसी ने 30 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 10 लाख, जो भी XYZ है। बैंक क्या कहता है? हमें प्रॉपर्टीज दो, एनडीसी दो, नो ड्यू सर्टिफिकेट, और ये बना करके नहीं देते। वो पैसे कैसे भरेंगे वहां पर? बिजनेस हमारा ठप हो रहा कि नहीं हो रहा? मगर इनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगे। मन मर्जी से आते हैं, मन मर्जी से जाते हैं।
दिल में आया तो काम करते हैं, दिल में आया तो नहीं काम करते। इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो प्रूफ के तौर के ऊपर देंगे। बड़ी हुई बिल्डिंग के नक्शे तक इन्होंने पास कर रखे हैं, ऐसी जगह भी पास कर रखे हैं जहां की जिनका कोई खाना ही नहीं, पता ही नहीं कैसे क्या कर रखा है इन लोगों ने। दिखाते अपने आप को पाक साफ, जबकि छक्के भ्रष्टाचारी ये दोनों के दोनों, काम करके खुश नहीं। सरकारी नौकरी जो होगी ना, क्या करना है सानू की, जनता परेशान होगी, मगर ध्यान रहे परेशान होने की भी एक हद होती है। जब जनता परेशान हो जाती है ना, तो शासक कुछ नहीं कर पाता, फिर जनता डिसीजन लेती है, और जनता का निर्णय क्या होगा वो समय बताएगा कि जनता का निर्णय क्या होगा। फिर अधिकारी नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि परेशान इतना ज्यादा कर रखा है। मैंने इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एसडीएम साहब को भी मेल की, सीएम साहब को भी की, डीसी साहब को भी, करीब 39 विभागों में मैंने मेल की, बट आज तक तो कोई करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन नहीं आया कि इन अधिकारियों का अगेंस्ट क्या करना है, या इन प्रॉपर्टीज को लेकर के जनता के लिए क्या करना है जो कि परेशान होकर घूम रहे हैं। कोई करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन नहीं आया इनके लिए। समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या, और जाए तो जाए कहां, किसके आगे फरियाद करनी हमें पता ही नहीं। ये अधिकारी ढंग से बात करते नहीं, और उच्च अधिकारी हमारी मेल के ऊपर कोई संज्ञान लेते नहीं। क्या करना चाहिए हमें भी बताना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बस एक अनुरोध करता हूं सर, कि इस तरह के अधिकारियों को कृपया करके हमारी छाती के ऊपर मूंग दड़ने के लिए मत बिठाओ सर। किसी ऐसे अधिकारी को यहाँ बिठाइए जो आम जनता की आवाज सुने और हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करे। ये तो ये बोल देते हैं सर कि सरकार का आदेश है जी, हम तो नहीं कर सकते, जबकि क्लियर कट एसओपी में लिखा है कि इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, और ये मानने के लिए भी तैयार नहीं। किसको क्या कहें, और हमारा कसूर था ही क्या? हमारा कसूर थोड़ी है ये। जब उस कंपनी ने सर्वे करके इनको दिया तो इन्होंने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? रैंडमली ले लेते, सारे नहीं चेक कर सकते तो। आज महम की प्रॉपर्टी मैं लिख करके देता हूं, मोर देन 90% प्रॉपर्टीज गलत है, मगर ठीक नहीं करते। हमारी जूतियां टूट गई चक्कर काट काट करके। कोई भी अधिकारी ढंग से बात नहीं करता नगर पालिका महम का, और ये दो बंदे तो विशेष करके, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी साहब, अपने आप में भगवान मानने लग गए जी। सीएम साहब, हमने इन भगवान से बचाओ जी, और कोई ऐसा बंदा बिठाओ जो इंसान बन करके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। कृपया करके हमारी सुनिए, आप ही सुन सकते हैं। जातिवाद भी जबरदस्त फैला रखा है इन लोगों ने नगर पालिका महम के अंदर। बस मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि कृपया करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।